पहले अपने कर्म सुधारो। कर्म सुधर जाएं तो तब भी ये जीवन जीने लायक हो जाए। नहीं तो लोग मौत की दुआएं मांगते हैं कि ऐसे जीवन से अच्छा तो भगवान उठा ले। समझो, मांस कोई भी परोस रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान, चाहे वो सिख, चाहे वो ईसाई, जीव हत्या सबके लिए पाप है। दुख के साथ कहना पड़ता है, जो हमारा सनातन धर्म अहिंसावादी धर्म है, वहाँ पर भी मंदिरों में बकरे काटे जाते हैं, मुर्गियाँ काटी जाती हैं। ये बिल्कुल भी धार्मिक कार्य नहीं है कि कोई सोचे कि हम मुर्गा काट के, बकरा काट के हम भगवान को खुश कर लेंगे। अरे भगवान को अगर बकरा काटने में खुशी होती तो सारे बकरों को एक ही दिन में काट देता, वो पूरा ही खुश हो जाता। केवल एक दिन चुनेगा क्या वो कि इसी दिन बकरे काटो, मैं तब खुश होऊंगा? बताओ, तुम्हें जिस चीज़ से खुशी मिलती है तुम कोई भी दिन वो खुशी प्राप्त करने के लिए दौड़ते हो। तो अगर भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को अगर बकरा झटकाने में ही खुशी मिलती है, बकरा भेंट स्वीकार करने में खुशी मिलती है, तो वो एक ही बार में सारे बकरे ले जाए। और सबसे बड़ी बात तो है कि तुम भगवान को ही धोखा दे रहे हो। कहते हो हमने भगवान को भेंट चढ़ा दी है, हमने अल्लाह को कुर्बान कर दिया बकरा। कुर्बान कहाँ किया? तुम्हारी तो कुकर में पक रहा है वो। कुर्बान का मतलब होता है दे देना, तेरे लिए जान कुर्बान। यानी अब मुझे अपनी जान से कोई मतलब नहीं है, तेरे नाम पे कुर्बान कर दी मैंने, अब तू देख, तेरे लिए मेरी सारी दौलत कुर्बान। अब मैं दौलत के पीछे रोऊंगा नहीं, मैंने कुर्बान कर दी है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुर्बानियाँ चल रही हैं कि माता के नाम पे बकरा काटा जा रहा है, माता को भेंट चढ़ा रहे हैं कि माता को अच्छा लगता है बकरा, तो माता को तो खाने दे। बकरा काट के सीधे कुकर में तेरे चला जाता है, उसके बाद तेरे ही मुंह में, तेरे ही पेट में जा रहा है। बताओ माता कहाँ खा रही है? माता के लिए एक पीस तू रख दे माता के मंदिर के मूर्ति के सामने, वो पीस खत्म हो जाए, माता खा ले, तब तो समझे कि हाँ माता को बकरा पसंद है। अरे पसंद तेरी है, मसाले मिर्ची तू डाल रहा है अपने स्वाद के अनुसार हैं, और तुझे बात कर रहा है, तू माता को चढ़ा दिया तूने बकरा। माता को नहीं चढ़ा दिया, तूने खुद को चढ़ा दिया बकरा। और वही चीज़ मुसलमान भी कर रहे हैं, खुदा के नाम पे बकरे को कुर्बान करते हैं और उसके बाद उठा के उसी को पका के खा लेते हैं। बताओ, अरे जब कुर्बान ही कर दिया, और कुर्बान तो वहाँ पर लड़के को किया गया था, बकरे को नहीं किया गया था। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे कि ये बकरीद का काम चला कहाँ से है, ये त्यौहार शुरू कहाँ से हुआ, तो आप देखेंगे कि एक नबी की खुदा ने परीक्षा ली। वो नबी का लड़का था जो बड़ी मिन्नतों के बाद आया था दुनिया में, उससे नबी को बहुत प्यार था। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार उस नबी को उस लड़के से ही था। अब खुदा ने उसकी परीक्षा ली कि जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारा है, जो तुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेमी है, सबसे ज़्यादा प्यार तुझे से करता है, वो मेरे नाम पे कुर्बान कर। तो उन्होंने क्या किया? अपने लड़के की गर्दन पे तलवार चला दी, अपने लड़के की गर्दन पे चलाई। खुदा के नाम पे कुर्बानी इसको कहते हैं। खुदा के नाम पे कुर्बानी इसको कहते हैं कि जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारा है, वो खुदा के नाम पे कुर्बान कर दे।
उसने बकरा नहीं काटा, उसने खुदा को वो चीज़ कुर्बान करी जो उसको सच में प्यारी थी। आज मुसलमान भाई अपने दिल पे हाथ रख के खुद से ये सवाल करें कि बता तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है। अंदर से आवाज़ आएगी, खुद ही बोलेगा, मुझे मेरा लड़का सबसे प्यारा है, मुझे मेरी माँ सबसे प्यारी है, मुझे मेरा पिता सबसे प्यारा है, मुझे मेरी दुकान सबसे प्यारी है, मुझे मेरा मकान सबसे प्यारा है। एक भी मुसलमान के अंदर से ये आवाज़ नहीं आएगी कि मुझे बकरा सबसे प्यारा है। समझ जाओ, एक भी मुसलमान ये नहीं बोलेगा कि मुझे बकरा सबसे प्यारा है। तो मेरे भाई, खुदा को तुम्हारा बकरा नहीं चाहिए। जो तुम सोच रहे हो कि मैं बकरा कुर्बान करके खुदा से उसका प्यार पालूंगा, उसकी रहमत पालूंगा, वो कुर्बान कर जो तुझे सबसे प्यारा है। कसम खुदा की तुझे जन्नत मिल जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ। जन्नत के लिए भागते हो ना, जिस दिन तुमने अपने दिल पे हाथ रख के ये कह दिया, खुद से सवाल कर लिया कि बता मुझे सबसे प्यारा क्या है, और अंदर से जो आवाज आएगी, उस चीज को अगर तुमने कुर्बान कर दिया तो इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब होगी। लेकिन तुम अगर सोचो कि बकरा चढ़ा के खुदा को बेवकूफ़ बना लोगे कि मैं भी उस नबी की तरह तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी अपने सबसे प्यारी चीज़ तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात बनेगी भाई, ऐसे नहीं बनेगी। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जीवों पे दया करनी है। अगर हमारे अंदर दया नहीं है, कोई जीव तड़प रहा है मरने से बचने के लिए, तुम उसकी टांगे दबा के, टांगे पकड़ के गले के नीचे तुम उसके छुरी चला रहे हो, तो वो बद्दुआएं देगा। और उसकी बद्दुआएं ऐसी लगेंगी कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों से हाथ धोना पड़ सकता है, तुम्हारे माँ बाप से हाथ धोना पड़ सकता है, तुम्हारी बीवी से, तुम्हारे कोई भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुमने भी किसी को उसके परिवार से जुदा किया है। एक बकरी का बच्चा अपने परिवार में अच्छा खासा घूम रहा है, तुम उठा के उसको पकड़ के ले आए मारने के लिए। महा अन्याय कर दिया तुमने। इसलिए सबसे पहले शाकाहारी बनो, किसी जीव की हत्या मत करो। मैंने पहले भी कई बार समझाया है, प्रकृति अपना हिसाब लेना बहुत अच्छे से जानती है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है खाने की, तीसरी ऑप्शन नहीं है। पहली ऑप्शन है खाल और दूसरी ऑप्शन है बाल। जो तुम्हारा शरीर है, आप देखोगे तुम्हारे शरीर के ऊपर खाल है और बाल है। अब तुम्हारे कोई बाल काटे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, ना मात्र कष्ट होगा। और अगर कोई तुम्हारी खाल काटे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कहो तुम उसके झापड़ मार दो, कहो तुम उसके घूंसा दे दो, कहो तुम्हारे हाथ में कोई तलवार हो, तुम उसकी गर्दन काट दो, जो तुम्हारी खाल को काटने की कोशिश कर रहा है। बाल काटने वाले को तुम क्षमा भी कर सकते हो, किसी ने बाल काट दिए, तुम्हें कष्ट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। बस दो ही ऑप्शन है। इसी प्रकार प्रकृति के पास भी दो ही ऑप्शन है। अगर प्रकृति के बाल खाओगे तो प्रकृति तुम्हें माफ करेगी, कोई बात नहीं,
जिंदा रहने के लिए मेरे बाल खा रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम प्रकृति की खाल खाओगे तो तुम्हारी खाल खींच लेगी वो। कारण क्या है? क्योंकि प्रकृति केवल उसको माफ़ करती है खाल खाने के लिए जिसको खुदा ने ये हाथ नहीं दिए हैं रोटी बनाने के लिए, लड्डू पेड़े बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए, अनाज उपजाने के लिए, काम करने के लिए। जिसके पास ये हाथ नहीं है, जैसे जानवर हैं, शेर, चीता, भेड़िया, भालू, गीदड़, कुत्ते, बिल्ली, वो आटा नहीं गूंथ सकते, वो रोटियां नहीं बना सकते। उनके पास केवल दांत हैं। और दांत भी कैसे दिए हैं प्रकृति ने? जो खाल को अच्छी तरह खींच खींच के तन से जुदा कर सके। मांस खाने वाले जानवरों के दांत ऐसे नहीं होते जैसे इंसानों के हैं या जैसे गाय के हैं, बकरी के हैं। मांस खाने वाले जानवरों के जो कैनाइन दांत होते हैं वो आप देखोगे कि 2 इंच 3 इंच बड़े होते हैं बाकी दांतों से। वो क्यों दिए प्रकृति ने? ताकि मांस को खींच के वो एक लॉक लगा देगा मांस में, वो दांत गड़ जाएंगे मांस में, और जब वो खींचेगा तो मांस का टुकड़ा उसके मुंह में आ जाएगा। उसके बाद चबाने के लिए भी दांत दिए हैं, उसको चबा के खाएगा। क्यों? क्योंकि रोटी नहीं बना सकता बेचारा, पराठे नहीं बना सकता, छोले भटूरे नहीं बना सकता, तो की खाऊगा? मीट ही खाऊगा, मांस ही खाऊगा। उसका तो समझ में आता है। लेकिन कोई कहे कि इंसानों को प्रकृति ने छूट दे रखी है मांस खाने की, और वो भी ये उदाहरण दे कि देखो दांत, ये नीचे के 2 दांत तीखे हैं, ऊपर के 2 दांत तीखे हैं, इसका मतलब प्रकृति ने हमें ये दांत मांस खाने के लिए दिए हैं। अरे निकम्मो, अगर ये प्रकृति ने दांत दिए होते ना मांस खाने के लिए तो तुम्हारे 1-1 2-2 इंच दांत ऊपर होते, बड़े हुए होते, बाकी दांतों से आगे नुकीले ये निकले होते बाहर की तरफ। जैसे राक्षसों की फ़ोटो, ड्रैक्यूला की फ़ोटो बनाते हैं ना, खून चूसने वाला पिशाच, नर पिशाच, उसके दांत देखना, ऐसे दांत होते तुम्हारे। तब तुम समझ पाते कि हाँ प्रकृति ने तुम्हें ऐसे दांत दिए हैं जिससे तुम जानवरों की श्रेणी में आ जाते हो, मांस खा सकते हो। तुम्हें इसलिए नहीं दिए हैं कि तुम मांस खाओ, बल्कि तुम्हें इसलिए दिए हैं कि चेत जाओ। ये दांत तुम्हें इसलिए दिए हैं कि चेत जाओ। पहले तुम ऐसी दांत लेके आए थे इस दुनिया में, तुम जानवर बन के आए थे, इसीलिए जानवरों की तरह दांत दे रखे हैं तुम्हें, मांसाहारी जानवरों वाले, कि बेटा चेत जा, शाकाहारी बन जा। अगर नहीं बना तो यही 4 दांत जो दे रखे हैं ना, ये ऐसे कर देंगे फिर आगे को, ये 2-2 इंच बढ़ा देंगे फिर अगले जन्म में। उसके बाद मांस ही नोचना तो सबका। ये जो उदाहरण देते हैं ना लोग कि हमारे दांत तीखे हैं मांस खाने के लिए, तो मांस खाना, सीधे कच्चा मांस मुंह में डाल, सीधे क्यों चाकू से काट रहा है? क्या शेर चीते चाकू से मांस काटते हैं? उनको दिए हुए हैं दांत, चाकू का काम कर रहे हैं। तू भी बकरे को मार जरा, मुंह सीधे मुंह मार, उसको खींच जरा खाल, पेट में घुसा देगा अपना सींग। और सबसे बड़ी बात है कि इंसान केवल उसकी बलि देता है जो इंसान से कमज़ोर है। शेर की बलि देना, जाके चाकू लेके जा जरा जंगल में शेर को पकड़ने, शेर की बलि देके दिखा, तेरी फोटो पे हार डलवा देगा वो। समझ ले, ऐसी हालत कर देगा कि पहचान में भी नहीं आएगा कि आदमी था कि पैजामा था बटा हुआ।
लेकिन नहीं, बकरा ही हलाल करना है। बकरा बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए हैं मुर्गी मारेंगे। बता, शतुरमुर्ग मार के दिखा ना जरा, जा जरा अफ्रीका में शतुरमुर्ग पकड़ के देख, मार जरा उसको, मार मार के चोंच गंजा कर देगा, पंजा मार के नंगा कर देगा। हद कर दी इन लोगों ने। केवल कमजोरों पे ये हुक्म करता है, ये कमजोरों पे दाव लगाता है। गाय बैल को मारता है तो पैरों में उसके रस्सियां बांध के, खूंटे से बांध के, अरे खुली गाय छोड़ जरा, खुला बैल छोड़, दे जरा कुर्बानी, सींग पे बैठा के नचाएगा पूरे शहर में। हद कर दी। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा वहां आप। दया है तो धर्म है, और दया ही नहीं दिल में तो काहे के धार्मिक हो भाई। जहां लोभ तहां पाप, जहां पर भी लोभ है वहीं पाप पैदा होता है। 2 नंबर का पैसा कमाओ, लोगों को दुखी करो, ऐसा करो वैसा करो, लोभ पाप का जनक है। जहां क्रोध तहां काल है, जहां पर क्रोध आ जाए समझो कि काल प्रकट हो गया। लोग हमें कई बार बोलते हैं कि गुरुजी आपके खिलाफ इतना कुछ बोलते रहते हैं, लोग बकवास करते रहते हैं, आप अकल क्यों नहीं दे देते इनको? अकल देने में तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन क्रोध कहां से लेके आए? क्रोध कहां से लेके आए उन लोग के लिए? दिक्कत तो ये है, क्योंकि क्रोध करना हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम है माफ करना। जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा वहां आप। तो भाई नितिन दास यहां क्षमा करने आया है। नितिन दास किसी को सजा देने नहीं आया। सजा देने का डिपार्टमेंट किसी और के पास है। और वो खूब अच्छे से देता है। इसलिए हमें अपने कंधों पे भार उठाने की ज़रूरत नहीं है कि हम भार उठाते फिरें। जैसी करनी वैसी भरनी। कोई किसी की निंदा करता है, उसे निंदा सहनी पड़ेगी। कोई किसी का कत्ल करता है, उसे कत्ल होना पड़ेगा। कोई किसी की चोरी करता है, उसकी चोरी होनी है। कोई किसी के यहाँ डाका डालता है, उसके यहाँ डाका डलेगा ही डलेगा। तो भैया जब सारे कर्मों का फल उसको मिलना ही है, तो हम क्यों अपने हाथ काले करें? हमारा काम है माफ़ करना। हम माफ़ करेंगे तो हमें माफ़ी मिलेगी। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, टिट फॉर टैट। जो करोगे सो भरोगे। अब जो भी करना है सोच समझ के करते जाओ, क्योंकि भुगतना भी तुम्ही ने है, कोई और थोड़ी नहीं भुगतेगा। समझ लो, जो संतों को भला बुरा कहते हैं, जो संतों को गालियां देते हैं, संतों को तो जहर तक दे दिया लोगों ने, सूली पे चढ़ा दिए, क्रूज पे चढ़ा दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और आज भी ऐसे लोग हैं जो गालियां देते नहीं थकते। उनका हिसाब किताब अलग लिखा जाता है। उनका हिसाब किताब ऐसा लिखा जाता है कि वो रो रो के घुटने घिस जाएंगे उनके।
घुटने घिस जाएंगे अरदासें करते करते, लेकिन उनकी अरदास सुनी नहीं जाएगी। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। समझ लो। मोहम्मद साहब को भी लोगों ने बहुत परेशान किया। एक औरत तो कूड़ा फेंकती थी उनके ऊपर, रोज जैसे ही वो निकलते थे कूड़ा फेंक देती थी उसके ऊपर। मोहम्मद साहब हमेशा उसको माफ़ करते रहे। एक दिन कूड़ा फेंकने नहीं आई उनके ऊपर। मोहम्मद साहब को बड़ा अजीब लगा कि ये औरत आज क्यों नहीं आई मेरे ऊपर कूड़ा फेंकने। उसके घर गए उसका हालचाल पूछने कि क्या हुआ तुम्हें, पता लगा बीमार हो गई है वो। उसका हालचाल पूछने गए, उसको दुआएं दी कि अल्लाह तुझे जल्दी ठीक करेगा, चिंता मत कर। ये होते हैं संत। दिल में दया हो तब तो कोई संत कहलाए। और परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे बकरे की गर्दन काट दी और वो संत कहला रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई दया ही सबसे बड़ा मूल है। अगर हम इंसानों में दया आ जाए तो कब हिंदू मुसलमान को काटे, मुसलमान ईसाई को काटे, ईसाई यहूदी को मारे, कब? कभी नहीं। तो सबसे पहला जो गुण है वो इंसानियत यानी दयावान होना चाहिए। हमें हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हम जानवर थोड़ी नहीं हैं कि कुत्तों की गैंग आई और भेड़ियों की गैंग पे टूट पड़ी, भेड़ियों की गैंग आई लकड़बग्गों की गैंग पे टूट पड़ी, लकड़बग्गे आ गए 50-60 शेर के ऊपर कूद पड़े। ये तो जानवरों का काम है। ये जानवरों का काम है भाई। इंसानों का क्या काम है? इंसानों का काम है इंसानियत सीखना, इंसानियत सिखाना। कोई मुसलमान है तो वो हिंदू से प्यार करे, सिखों से प्यार करे, ईसाइयों से प्यार करे। उसी के खुदा की औलादे हैं ये भी। ये कोई आसमान से नहीं, अलग से नहीं टपके कहीं। खुदा ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। नाम तुमने खुदा रख लिया, कोई बात नहीं, परमात्मा ले लेते हैं। परमात्मा ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। वाहेगुरु ले लेते हैं। वाहेगुरु अकाल पुरख ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। गॉड ले लेते हैं। गॉड ने ही हिंदुओं को बनाया है, मुसलमानों को बनाया है, सिखों को बनाया है, ईसाइयों को बनाया है। लेकिन जब और मूल में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा कि किसी अल्लाह ने, किसी गॉड ने, किसी वाहेगुरु ने, किसी परमात्मा ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को बनाया ही नहीं। उसने क्या बनाया था? उसने इंसान को बनाया है, इंसान को बनाया है। खुदा भी किसी को मुसलमान नहीं बना पाया। अगर खुदा किसी को मुसलमान बना पाता तो मोहम्मद साहब को आने की क्या जरूरत थी? फिर क्यों कह रहे हैं कि मुसलमान हो जाओ, मुसलमान बन जाओ? मुसलमान यानी खुदा नहीं बना पा रहा है मुसलमान, खुदा इंसान बना पा रहा है। समझो। गॉड सबको ईसाई नहीं बना पा रहा है, नहीं तो सारे ईसाई होते। वाहेगुरु सबको सिख नहीं बना पा रहा है, वरना सारे सिख होते। परमात्मा सबको हिंदू नहीं बना पा रहा है, वरना सारे हिंदू होते। क्योंकि वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाता ही नहीं है, वो तो इंसान बनाता है। अब वो इंसान जिस घर में पैदा हो गया, सबसे पहले तो उसकी मोहर लग जाती है। हिंदुओं के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, हिंदू बनेगा। मुसलमान के बच्चा पैदा हो गया, मुसलमान ही बन गया ये। सिखों के आगे तो सिख बन गया, ईसाइयों के बन गया आगे तो ईसाई बन गया। समझो।
जैसा जिसको नबी मिला वो वैसा ही बन जाता है, जैसा जिसको गुरु मिला वो वैसा ही हो जाता है। जल परमाने माछली, जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि। और जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी बुद्धि। जैसा जिसको गुरु मिल गया, जिसको मोहम्मद साहब मिल गए वो मुसलमान हो गया, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए वो यहूदी हो गया, जिसको ईसा मसीह मिल गए वो ईसाई हो गया, जिसको बाबा नानक मिल गए वो सिख हो गया, जिसको महात्मा बुद्ध मिल गए वो बुद्धिस्ट हो गया, जिसको जैन मिल गए बाबा वो जैनी हो गया। लेकिन पहले सब इंसान थे, आज इंसान कोई बचा ही नहीं है। अब इंसान कोई बचा ही नहीं है, अब सब बट चुके हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी, मैं बौद्धिस्ट मैं जैनी। अरे तुम कब कहोगे कि मैं इंसान हूं? हम बचपन में गाना सुनते थे, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये गाना पता नहीं कहाँ चला गया, ये गलती से भी नहीं आता कभी, ना रेडियो पे ना टीवी पे ना यूट्यूब पे, ये गाना ही गायब कर दिया इन लोगों ने। ये हिंदू मुसलमान करने वालों ने इस गाने को ही पता नहीं डिलीट ही मार दिया, क्या कर दिया, गलती से भी नहीं आता। ये कोई रील भी नहीं बना रहा इसके ऊपर कि चलो ये कान में ये सुनने को मिल जाए। इतनी बुरी हालत हो गई है हमारी। तो अब जो पंथ चलेगा ये सबको इंसानियत सिखाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्ध बहुत सिखा दिया, बहुत सिखा दिया, सबको अलग अलग बहुत कर लिया। अब एक करने का समय आया है, अब सबको एक होना है। अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे, परमात्मा के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, जैन के नाम पे, अब सबको एक होना है। समझ लो, एक हो जाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये केवल एक जात एक पात के लिए नहीं बोला गया है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे सारे धर्म एक हो जाओ ना भाई, सारे एक हो जाओ। कब एक होंगे हम सब? जब हम सत्य को जान लेंगे, सत्य आखिर है क्या। और सत्य को नहीं जान पाए तो भूल जाना कि एक हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। तो सत्य क्या है इसको समझ लो। इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। ये संसार और संसार की सारी चीज़ें ये सब असत्य हैं। अब सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा कह लो, आत्म देव कह लो, उसको तुम होली स्पिरिट कह लो, तुम खुदा कह लो, तुम वाहिगुरु कह लो, तुम गॉड कह लो, तुम किसी भी नाम से उसको जान लो, वो सत्य ही है। सत्य एक है और सत्य ही परमात्मा है। गॉड इज ट्रुथ, यानी ईसाइयों का गॉड ट्रुथ यानी सत्य है। अल्लाह अल हक यानी मुसलमानों का अल्लाह सत्य है। परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है, श्री अकाल पुरुष सत्य है, इसीलिए उसको सत्य श्री अकाल कहते हैं। समझ लो, यानी अगर हम सब सत्य के झंडे के नीचे आ जाएं, अगर हम सत्य को परमात्मा मान लें,
अगर हम सत्य को, खुदा सत्य को, वाहिगुरु जान लें कि सत्य आखिर है क्या और उसी की सब साधना करें, तो हमारा वैर विरोध, हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें किसी से भी डर नहीं रहेगा कि कोई हमारे ऊपर बम फेंक देगा, कोई हमारे ऊपर परमाणु बम दाग देगा, कोई मिसाइलें मारेगा, कभी नहीं। लेकिन अगर हम यहूदी, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी ये सब बने रहे तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है मेरे भाई। फिर सत्य को तो लोग किनारे कर देंगे, फिर केवल धर्मों के, जात पात के नामों में अटक जाएंगे कि हिंदू ही रहेगा यहाँ पे, बाकी को मार दो, मुसलमान रहेगा यहाँ पे, बाकियों को काट दो, यहाँ यहूदी रहेंगे दुनिया में, बाकियों को उड़ा दो, फिर कहेंगे क्रिश्चियन ही होना चाहिए यहाँ पे, बाकी सब दफ़ा हो जाओ। ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सबसे बड़ी बीमारी इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है धर्म परिवर्तन। इस बीमारी को सबसे जल्दी ख़त्म करना चाहिए। जिस धर्म में तुम पैदा हो गए, अरे वही छोड़ना बहुत मुश्किल है। तुम और दूसरे धर्मों को परिवर्तन कर रहे हो, बताओ। जिस धर्म में तुम पैदा हो गए हो तुम उसको ही नहीं त्याग पाओगे। अगर तुम्हें पता भी लग जाए कि वो धर्म झूठा है तब भी उसको त्यागने की हिम्मत नहीं आती है, और तुम दूसरों के धर्मों को बदल बदल के अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। ये तो महा जघन्य अपराध है। आज ईसाइयों ने इतने हॉस्पिटल खोल रखे हैं, अब वहाँ पे इलाज कराने जाओ, चलो अच्छी बात है, अब तो ऐसा हो गया है कि हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो ईसाई पादरियों ने जो संस्थाएं खोल रखी हैं, तुम्हें कोई बीमारी है आ जाओ हमसे ठीक करवा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, वो तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने की बात कर देते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ईसाई बन जाओ। अरे भैया, हॉस्पिटल खोला है तो ठीक करना, धर्म क्यों बदल रहा है मेरा? अगर हिंदुओं ने कोई हॉस्पिटल खोल दिया, श्री राम चैरिटेबल हॉस्पिटल या अल्लाहू अकबर चैरिटेबल हॉस्पिटल, तो इसका मतलब वहाँ जो पेशेंट जा रहा है वो पहले अपना धर्म बदले। मुसलमान अगर आ गया किसी हिंदू हॉस्पिटल में तो पहले अपना धर्म बदले तब इलाज करेंगे तेरा। ये क्या बच्चों वाली बातें चल रही हैं यहाँ पे? ईसाइयत के नाम पे लोगों को ठीक करने का पहले तो झांसा दिया जा रहा है कि अगर कोई लंगड़ा है उसको चला देंगे, कोई गूंगा है उसको बुलवा देंगे, कोई बहरा है उसको सुनवा देंगे। अरे वो पोप तुम्हारा व्हील चेयर पर बैठा निकल गया दुनिया से, हैं? उसको ना खड़ा कर पाए तुम लोग व्हील चेयर से। सारे जाके मिल जाते पादरी एक बार वहाँ जाके। जो भारत देश में तुम लोग ये खेल खेल रहे हो, केरल 50% से ज़्यादा क्रिश्चियन बन गया, बताओ। अगर क्रिश्चियन बन के परमात्मा मिल रहा हो कि तुमने जीते जी परमात्मा दे दिया किसी को, तब तो समझ में आ गया। तुमने फिर उसी लाइन में लगा दिया उसको। पहले हिंदू बन के लाइन में लगा था, मरूंगा तो मैं जन्नत में जाऊँ, स्वर्ग में जाऊंगा। मुसलमान भी लाइन में लगा, मरूंगा तो जन्नत में जाऊंगा। तुम ईसाई बना के फिर लाइन में लगा दो कि मरूंगा तो हेवन में जाऊंगा, स्वर्ग मिलेगा। जब लाइन में ही लगना है तो किसी भी धर्म की लाइन में लग जा भाई। उत्थे अमला दे होणगे निवेड़े और किसे नहीं तेरी जात पूछनी। वहां तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा, जात कोई नहीं पूछेगा। वहां तुम्हारा हिसाब होगा कर्मों का। तूने लोगों की गर्दन काटी है, हाँ काटी है, पर मैं मुसलमान था तो क्या बच जाएगा क्या? तूने लोगों की गर्दन काटी, हाँ काटी, लेकिन मैं ईसाई बन गया था तो बच जाएगा क्या? तूने लोगों की गर्दन काटी, हाँ, लेकिन मैंने मंदिरों में जाके खूब पूजा अर्चना भी करी है तो बच जाएगा क्या? अरे जब कर्मों में ही अटकना है तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई? जब कर्म ही भुगतान भुगतने हैं तो फिर ठीक है, फिर कर्म के भुगतान भुगतो। नहीं समझ में आ रही बात तो मेरे भाई ऐसे किसी झांसे में नहीं पड़ना है। सत्य को जानो, सत्य क्या है? सत्य सबके लिए एक है। हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, सबके लिए एक है। सत्य को जान नहीं रहे हैं
सत्य का अनुभव कर नहीं रहे हैं और केवल नाम के पीछे पड़े हैं। मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा राम बड़ा, मेरा वाहिगुरु बड़ा। कट रहे हैं, मर रहे हैं भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह झांकने भी नहीं आ रहा कि मेरा मुसलमान कट गया है, इसको मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूं। राम झांकने नहीं आ रहा कि मेरे नाम पे इतने हिंदू कट गए, मैं इनको हॉस्पिटल पहुंचा दूं। गॉड झांकने नहीं आ रहा कि इतने ईसाई मर गए, मैं इनको हॉस्पिटल पहुंचा दूं। कौन पहुंचा रहा है हॉस्पिटल? एम्बुलेंस आ रही है हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, और वो नहीं देख रहे कि राम बोल के कटा, कि हिंदू बोल के कटा, कि अल्लाह बोल के कटा। एम्बुलेंस वालों के लिए बस एक ही चीज़ है, इंसान पड़ा है, घायल है, जख्मी है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। एम्बुलेंस वाले कभी ये नहीं पूछते ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई है। शर्म करो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे झगड़ा करते हैं, शर्म। तो कितना ही समझा लो, इनके कान पे जूं रेंगने वाली नहीं है। लेकिन जो मालिक के परम हंस हैं, जो परमात्मा के विवेकी हंस हैं, वो जरूर मेरी बात को समझेंगे, वो जरूर इस ज्ञान को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे, उनका जरूर कल्याण होगा। चलो ठीक है, फिर अब कल मिलते हैं। और जैसा मैंने बताया कि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर प्रगट दिवस पे आपने ये प्रचार सेवा में पूरा योगदान देना है, बच्चे बच्चे को जगाना है, सबको एक करना है। हमारा जीवन का मकसद केवल यही होना चाहिए कि हम सब एक हो जाएं। इसके अलावा अनेक करने वाले बहुत बैठे हैं। अब अनेक नहीं, अब एक होना है। अब मालिक के नाम पे एक हो जाना है। साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़, जय सतनाम।